नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स प्रोडक्शन। आपने सोच भी लिया कि मुझे एक्टर बनना है, आपने डिसाइड कर लिया और आप चल दिए इस राह पर एक्टर बनने की। अब वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, सोच चुके हैं एक्टर बनने के बारे में। अब चलें कैसे? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन कि सही ऑडिशंस की जानकारी कैसे प्राप्त हो और सही ऑडिशंस लेता कौन है, कहाँ ऑडिशंस मेरे होंगे। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है आप सभी लोगों के दिमाग में। दरअसल अगर मैं बात करूं कि अब आपने अगर सोच लिया है तो उसके बाद आपको ऑडिशंस देने के बारे में सोचना पड़ता है। और ऑडिशंस होते कब हैं? आज के समय में एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, हर कास्टिंग डायरेक्टर इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है देयर इज़ ओनली शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशंस। इसका मतलब होता है कि यदि आप अपने प्रोफाइल जो आपने भेजा है उसके द्वारा शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ऑडिशंस के लिए बुलाया जाएगा। इसका बेनिफिट भी बहुत बड़ा हो जाता है और नेगेटिव तो है थोड़ा बहुत। बेनिफिट ये है कि यदि आप अपने घर पर हैं, यहाँ पर आप अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए, उसको कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दीजिए और उसके बाद वो आपको सेलेक्ट करेंगे आपके लिंक को देखकर, आपके 1 मिनट के इंट्रोडक्शन को देखकर। राइट, इंट्रोडक्शन वीडियो आप जो भेजते हैं उसमें लिंक करके जो भेजते हैं उसको देखकर, प्लस आपके जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको देखकर, वो आपके प्रोफाइल को देखकर, आपका एक्सपीरियंस या फिर आप फ्रेशर हैं तो आप कैसे दिखते हैं, किस तरह का आपका लुक है, उसके बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट करके उस ऑडिशंस के लिए कॉल करते हैं या फिर एक कॉल टाइम प्रोवाइड कराते हैं कि आप इस दिन हमारे इस प्रोडक्शन हाउस में आ जाइए, आपका ऑडिशन हो जाएगा। अब दरअसल इसमें समस्या क्या आती है कि समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि जो लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि सर मुझे ऑडिशन देना है, उनको समस्या सबसे बड़ी यही आती है कि उनका डायरेक्ट ऑडिशन हो नहीं पाता है। इसकी वजह से उनको निराशा हाथ लगती है। अब निराशा हाथ लगने की वजह से वो लोग ये सोचते हैं कि अंगूर खट्टे हैं साहब, बेकार है यार, क्या है, कुछ नहीं है। सो प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव यार। ये इंडस्ट्री आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको इंडस्ट्री के हिसाब से चलना होगा। इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन जो समझ जाता है वही समझ पाते हैं, जो नहीं समझना चाहते वो समझ ही नहीं पाते। उनको तो फिर वही कहावत है कि ये भी बेकार है और ये भी बेकार है, ये सब तो बेकार है ही तो सब कुछ बेकार ही लगता है उसको इंडस्ट्री में, और फिर वो सबके लिए जो भी करना चाहता है उसको भी फिर बेकार ही बोलता है। सो प्लीज़ डोंट बी सिली। आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए। और जब आपको पता है कि यहाँ शॉर्टलिस्ट ऑडिशन चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है ये। आप अपने घर पर बैठ कर भी अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए ना, एक अच्छा सा प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लगाइए उसके अंदर। शॉर्ट, एक तो मतलब आपका पूरा फुल लेंथ का एक फ़ोटो लगाइए, लेफ़्ट फ़ोटो, राइट फ़ोटो, आपका हर तरह का जो भी आपका लुक है। और आप करेक्टर वाइज फोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हैं। गर्ल्स अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में, बॉयज़ अपने अपने अलग कॉस्ट्यूम्स में, बुजुर्ग जो भी हैं वो अपने अपने अलग कॉस्ट्यूम्स में। अगर आप अपने फ़ोटोज़ अच्छे से क्लिक कराते हैं, देन आप जो 1 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं या 30 सेकंड का जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं उसमें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिए, दिस इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन यार। उसी 1 मिनट के इंट्रोडक्शन को देखकर और आपके लुक को देखकर ही वो आपको ऑडिशंस के लिए बुलाएंगे। अब वो आपको बनाना किस तरह से है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। बात आती है कि अब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा तो क्या राह हमारी आसान हो जाएगी? यस, ऑब्वियसली 50% तो आप राह क्लियर कर ही चुके हैं, क्योंकि आप जब ऑडिशन दे देंगे तो यानी कि आपका काम हो गया। अब बात आती है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडिशन। अभी तो सिर्फ आपको लुक को देखकर, आपके थोड़े से बात करने के तरीकों को देखकर ही उन्होंने बुला लिया है। अब बात आती है कि साहब इनको फाइनल करना है तो वो एक फाइनल ऑडिशन और लेते हैं। उस फाइनल ऑडिशन में वो आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं, उस स्क्रिप्ट में आपको वो डायलॉग को पूरी तरह से निभाना पड़ता है।
उस डायलॉग को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ एक्ट करना पड़ता है। फिर जाकर कहीं आपका एक ऑडिशन क्लियर होता है कि हाँ साहब, आपको अब एक कैरेक्टर हम दे रहे हैं। तब जाकर ये कहीं एक प्रक्रिया आपकी पूरी होती है एक्टर बनने की, एक्ट्रेस बनने की, यानी कि आपकी ये जो मेहनत है अब रंग ला सकती है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, याद रखिएगा। फिर कहीं जाकर पता लगता है कि हमने ये वाला सीरियल भी कर लिया, एक सीरियल हमने कर लिया। राह बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है और बिल्कुल क्लियर कट है। इस राह में आपको बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, लेकिन आपको नेगेटिविटी लोगों से बचना है जो नेगेटिव ही बोलते हैं, पॉजिटिव लोगों का सहारा लेना है। ये बात आपको हमेशा और अक्सर याद रखनी चाहिए कि नेगेटिव लोग अक्सर आपको नेगेटिविटी में ले जाते हैं। हाँ कुछ नहीं होता है यार, सब बेकार है, साला ऑडिशन देते नहीं है और बुला रखा है, मुंबई में बैठे हैं, मैं तो जा रहा हूँ अगले महीने निकल के वापस अपने घर जा रहा हूँ। तो जाओ ना भाई साहब, रोका किसने है? इंडस्ट्री में है, सब प्राइवेट है भैया, एक नंबर। कोई गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं है ये, कोई कि आपने साहब मान्यता दे रखी है और ये मान्यता के अनुसार ही हम मान्यता में जाकर काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री है और इसमें कुछ संस्थाएं हैं जो कि एनजीओ यानी कि गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होती हैं, उनको गवर्नमेंट में लाने की मांग की जा रही है सेंटा के द्वारा। जो कि आप देखेंगे तो फेसबुक पेज पर सेंटा का आज के समय में बहुत बड़ा प्रचार भी चल रहा है। तो हर फोटो जो भी एक्टर है वो ऐसे करके लिए खड़ा होता है और कहता है कि हम इंडस्ट्री हैं, हमें भी एक इंडस्ट्री की मान्यता प्रदान करें, ऐसे करके एक फ़ोटो लेके खड़े होते हैं हर एक्टर, राइट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको भी गवर्नमेंट से कुछ मान्यता प्राप्त मिले। खैर बहरहाल, चलो हम दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि फिर हम उसको आगे कैसे लेकर जाएं। आपको एक सीरियल मिल गया, आपको एक्सपीरियंस हो गया, फिर उसके बाद आपको दूसरे सीरियल के लिए या फिर दूसरे फिल्म के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए सेम यही प्रोसेस करना होगा। अब बात आती है, क्या सभी जगह पर शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस ही होते हैं या फिर कहीं ऐसे भी ऑडिशंस होते हैं जहां पर आपको जाकर सिर्फ डायरेक्ट देखेंगे और कहेंगे हाँ हाँ अरे आप ही का इंतजार था, आप आइए? ऐसा होता है? होता है यार, कहीं कहीं पर हो जाता है भाई साहब। आपका लुक बड़ा ज़बरदस्त है और समझ लीजिए लक बाय चांस कि आपका लुक ही उस कैरेक्टर की डिमांड है, तो वो अपने प्रोफाइल में नहीं जाएगा, वो अपने उस बैंक को नहीं खोलेगा कास्टिंग डायरेक्टर। वो कहेगा अच्छा तो तुम आ जाओ, 1 मिनट आओ, आप आ जाओ, 1 मिनट आके ऑडिशन दो। वो आपको एक स्क्रिप्ट थमाएगा और उसके बाद आपका एक ऑडिशन लेगा। ये बहुत लकी लोगों के साथ होता है यार, बहुत कम लोग होते हैं लेकिन लकी लोग होते हैं ये। उनका ऑडिशन हो जाता है, उनका ऑडिशन होते ही फिर वो लोग चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आप अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कितना अच्छा निभा पाएंगे। आपका लुक बड़ा ज़बरदस्त है, आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपको उस लुक में बिल्कुल फिट कहा जा रहा है। अब वो क्या करेगा, थोड़ा रिस्क लेगा इस मामले में। रिस्क क्या लेगा? वो 5 लोगों के प्रोफाइल सेलेक्ट करेगा, आपका भी ले रखा है। वो 5 प्रोफाइल्स को सेलेक्ट करके कास्टिंग डायरेक्टर अपने क्रिएटिव के बंदे को भेजता है, फिर वो प्रोडक्शन में जाता है, फिर क्रिएटिव जाता है, क्रिएटिव के बाद वो डायरेक्टर के पास जाता है, चैनल के पास जाता है, फिर वहाँ से अप्रूवल होकर आता है। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। अप्रूवल मिलता है कि हाँ हाँ इसको ले लो यार, ये लड़का ठीक लग रहा है। हो सकता है कि उसमें वो आप ही हैं जो डायरेक्ट ऑडिशन देने गए थे, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा बहुत कम हो रहा है आजकल, ज़्यादातर जो हो रहे हैं वो शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशंस हो रहे हैं। तो कहा जाए तो शॉर्ट लिस्ट होने में वक्त भी बहुत लगता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे ये थोड़ा क्वेश्चन रहता है। डायरेक्ट भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्ट के भरोसे ही बैठे रहें, डायरेक्ट भी जाकर देखना पड़ता है। तो यही स्ट्रगल है। अब एक्टर को क्या करना है, एक्टर को जाकर डायरेक्ट देखना है कि मेरे लायक ऑडिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हर प्रोडक्शन हाउस में, जो भी महत्वपूर्ण प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वहाँ जाकर आपको ऑडिशंस के बारे में देखना है। वहाँ जाइए, जाकर देखिए, उनको कास्टिंग डायरेक्टर से रूबरू होइए, उनसे बात कीजिए। 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, भले ही वो आपको हाँ ना बोले, नॉट फिट, अनफिट या फिर फिट कहे, लेकिन उनसे बात कीजिए। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि आप उस प्रोडक्शन हाउस में गए और आपको उसने तवज्जो दी। तवज्जो जैसे ही देगा वो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ यू नो। सो एक अलग से पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि हाँ यार अब मैं कुछ
शायद सही प्लेटफॉर्म पर चल रहा हूँ। और आपसे वो पैसों की डिमांड नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। जो लोग पैसों की डिमांड करते हैं उनसे बच कर रहिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और यही एक तरीका फिर आपको एक्टर बनने की राह पर ले जाएगा। जब आप एक्टर बनने की पूरी राह क्लियर कर लेंगे, यानी कि अब आपने सोच लिया कि मुझे एक्टर बनना है और ऐसे ऐसे चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, तो मेरे ख्याल से जो आपकी जो परेशानियां हैं ना वो 90% सॉल्व हो जाएगी और आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे ही जैसे आपका प्रोफाइल बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि आप एक्टिंग करते जा रहे हैं, आपका जो बिहेवियर रहा लास्ट प्रोडक्शन हाउस में काम करने का, उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपका नाम बढ़ता चला जाएगा। कास्टिंग डायरेक्टर आपको आपके नाम से जाने लग जाएंगे और फिर आपको डायरेक्टली हो सकता है कि डायरेक्ट कॉल आ जाया करे कि सर आज आप अवेलेबल हैं क्या, तो एक कैरेक्टर है अगर आप करना चाहें तो। हो सकता है शुरुआत में आपको छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलें, लेकिन मना मत कीजिए, सब कैरेक्टर बराबर होते हैं। कब कुछ पता नहीं कौन सा कैरेक्टर कहाँ चला जाए, कौन सा कैरेक्टर आपको उठा कर ले जाए। ठीक है, तो हर कोई किरदार, हर कोई कैरेक्टर, हर एक छोटे से छोटा रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस फिल्म इंडस्ट्री में। अगर एक सीरियल चल रहा है और सीरियल में अगर वो कैरेक्टर ना हो तो वो सीरियल के मायने बदल जाएंगे, उस सीन का मायना बदल जाएगा, उस शॉट का मतलब बदल जाएगा। तो इसलिए हर सीरियल का हर सीन में वो कैरेक्टर इसलिए लिखा जाता है राइटर के द्वारा कि उसको स्पेशलाइज इसी चीज़ के लिए लिखा गया है। और इस तरह के कैरेक्टर ढूंढने की जिम्मेदारी होती है कास्टिंग डायरेक्टर की। और कास्टिंग डायरेक्टर आप सब लोगों में से ही किसी को ये रोल देने की चुनौती लेता है और उसकी ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है कास्टिंग डायरेक्टर का एक प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से कि आप सही कैरेक्टर को ढूंढें। तो कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्टार भी बना देते हैं और कभी कभी उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि दे ऑलवेज चूज़ अ राइट कैरेक्टर्स, कभी कभी वो अपनी दोस्ती यारी में भी बह जाते हैं। तो ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप अच्छे किरदार हैं, अच्छे कैरेक्टर हैं, अगर आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, अगर आपके अंदर समझ है, अगर आप इमोशंस अच्छे से पकड़ सकते हैं, आपके अंदर वाकई में एक्टिंग की समझ है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इंडस्ट्री में कैसे चलना है और कैसे होगा, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, वो समझ आ गया होगा। ये एक बेसिक सी बात मैंने आपको बताई जिससे आप इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं और एक्टर बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ओके गाइज, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ये बात याद रखिए, वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, यानी कि शेयर करने से मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसका भी एक पीछे एक रीज़न है, वो ये कि आप अगर शेयर करते हैं किसी को फ़ायदा होगा तो वो क्या कहेगा, हे भगवान, आपने आज मुझे जिसकी माध्यम से भी ये चीज़ मुझे पहुँचाई है उसको बस मेरी दुआ है कि वो बहुत आगे जाए। हो सकता है वो दुआ आपके ऊपर कबूल हो जाए और आप बहुत बड़े लेवल पर चले जाएं। बस ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे रिश्तों पर, अच्छी चीज़ों पर चलती है, उन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई है। सच्चाई, ईमानदारी और सही क्वालिटी वाली चीज़ों से टिकी हुई है। तो जो टॉप पर होते हैं वो क्वालिटी वाले होते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको लगता है कि क्वालिटी वाइज आपको चलना है तो आप सही क्वालिटी को सही लोगों तक पहुंचाइए, गलत क्वालिटी को मत पहुंचाइए। बाकी में जो एक्टिंग सीखनी है तो एक्टिंग के चैनल को पहुंचाइए। ये नहीं कि भैया हमने मुंबई दिखा दिया तो तुम कहोगे कि हाँ ये एक्टिंग है। ऐसा नहीं होता है। मुंबई दिखाने को मैं भी दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा, आगे चलकर मैं भी दिखाऊंगा मुंबई। लेकिन सही चीज़ जो है, एक्चुअली जो ज़रूरत है एक्टर बनने की, वो आपको मैं यहाँ पर रूबरू कराने की कोशिश करता रहता हूँ और आगे तक कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे यहीं जुड़े रहें और सही चीज़ की जानकारी लेते रहें। ओके गाइस, एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।